नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है और एक बार फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, कई बार आपने अपनी पेन ड्राइव के अंदर 3 या 3.5 GB की कोई फ़ाइल कॉपी की होगी और उस पर एक एरर आ गया होगा कि फाइल कैन टू बी कॉपिंग अनसफिशिएंट स्पेस या ऐसा ही कुछ। तो दोस्तों, इसका मेन कारण होता है जो हम अपनी पेन ड्राइव को फ़ौरन मारते हैं वो हम फ़ौरन मारते हैं FAT32 सिस्टम में। और जो FAT32 सिस्टम होता है वो जो सिंगल फाइल की जो उसकी मैक्सिमम कॉपी पेस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है FAT32 सिस्टम में, सिंगल फाइल अगर 3.5 GB तक है वो कॉपी हो जाएगी, अगर वो 4 GB की है वो कॉपी नहीं होगी। तो उस फाइल को कॉपी करने के लिए जो 4 GB की इमेज फ़ाइल होती है या कोई भी फ़ाइल लगा लो या वीडियो फ़ाइल लगा लो, 4 GB से ऊपर के स्पेस की फ़ाइल को कॉपी करने के लिए पेन ड्राइव को NTFS फॉर्मेट में मारना चाहिए, फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, तो विंडोज़ 7 में इसका ऑप्शन होता है NTFS में फॉर्मेट मारने का, लेकिन जो पुराने कंप्यूटर हैं जिनमें विंडोज़ XP चलती है उनमें अपनी पेन ड्राइव को NTFS में कैसे फॉर्मेट मारना है आइए चलते बताते हैं। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है विन सेटअप फ्रॉम USB, या आप USB फॉर्मेटिंग टूल भी कह सकते हैं उसको। ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, आप इंटरनेट पे सर्च मार के डाउनलोड कर लें। HP के ऐसे बहुत सारे फॉर्मेटिंग टूल आते हैं। तो हम आपको बताते हैं, जैसे ये है हमारी 16 GB की पेन ड्राइव। तो हम जब इसको फॉर्मेट मारेंगे तो इसके अंदर NTFS का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ FAT32 का ऑप्शन आएगा। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर आपकी पेन ड्राइव को सीधा ही NTFS में फॉर्मेट मार देगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी फ़ाइल को कॉपी करने में कौन सा एरर आता है। तो मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं आपको कॉपी करके बताता हूँ। वो यहाँ पर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो फाइल मैंने एक ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर था जो उसकी इमेज का साइज़ जो है वो लगभग 11 GB के करीब है। और जब मैं इस फाइल को उस पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करता हूँ तो ये मेरे को कुछ ऐसे ही एरर, कुछ तो इसके अंदर वायरस भी है, कुछ ऐसा एरर दिखाएगी। मैं आपको कॉपी करके बताता हूँ। नीड मोर स्पेस। ठीक है, तो कुछ लोगों कहते होंगे भी ये 10 GB का स्पेस है, शायद इसलिए मांग रहा है। तो मैं आपको ये पेन ड्राइव फॉर्मेट करके भी दिखाता हूँ। FAT32 में मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया। FAT32 में इसको फॉर्मेट करने के बाद भी मैंने जब इसके अंदर फाइल पेस्ट की तो ये फिर वही प्रॉब्लम दिखाता है। तो ये 11 GB की फ़ाइल है और ये 14 GB में नहीं आ रही। ये देखो, इसमें स्टेटस दे दिया 4 GB से बड़ी फ़ाइल है। 11 GB की फ़ाइल है, 4 GB से बड़ी है, तो ये FAT32 सिस्टम में नहीं कॉपी होगी। तो इसको हम एक ख़ास टूल के ज़रिए फॉर्मेट मारेंगे, विन सेटअप फ्रॉम USB। ये एक USB को बूटेबल बनाने वाला सॉफ्टवेयर भी है और अलग से बहुत सारे USB के फॉर्मेट के टूल्स आते हैं, आप उनका भी यूज़ करते हैं। RM प्री USB, ये फंक्शन में जाकर आपको इसको फॉर्मेट मारना है। जब हम इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ खुल जाएगा। तो आपको प्रिपेयर ड्राइव पर क्लिक करके ओके करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, आप ये चीज़ सिलेक्टेड होगी ऑटोमेटिकली जब इस सॉफ्टवेयर को चलाओगे। NTFS में मारना है, FAT में मारना है, FAT16 में मारना है। तो आपको NTFS सेलेक्ट कर देना है और कोई भी फंक्शन को छेड़ना है, इसे प्रिपेयर ड्राइव करना है। जब आप प्रिपेयर ड्राइव पर क्लिक करोगे तो ये डॉज मोड पे ये फॉर्मेटिंग शुरू हो जाएगी और ये फॉर्मेटिंग को कोई 1 या 1.5 मिनट लगेगा फॉर्मेट करने के लिए। उसके बाद आपकी पेन ड्राइव NTFS फाइल सिस्टम में फॉर्मेट हो जाएगी, वो भी विंडोज़ XP में, बिना अपनी विंडो को अपग्रेड करवाए। तो ये फॉर्मेट हो रही है। अब
भी थोड़ा टाइम लेगी। इसका ये सबसे बड़ा ये फ़ायदा है, आप 4 GB से भी बड़ी कोई भी सिंगल फाइल होगी या इमेज होगी उसको बड़ी आसानी से अपनी पेन ड्राइव के अंदर कॉपी कर सकते हैं। अब ये रीमाउंट होने जा रही है, एग्ज़िट। अब इसका एरर चेक कर रही है, इस पेन ड्राइव में कोई एरर तो नहीं है। तो हम माई कंप्यूटर खोल के देखते हैं, ये फॉर्मेटिंग लग रही है, ये बता रही है। तो ये ड्राइव 14 GB की NTFS में फॉर्मेट हो गई है। तो आप इसको खोल के भी चेक कर सकते हैं, ये फॉर्मेट NTFS में हो गई है। तो इसके अंदर अब हम फाइल को, जो वही फाइल जो हमारी फॉर्मेट नहीं हो रही थी, हम उस फाइल को पेस्ट करके जो कॉपी नहीं हो रही थी उस फाइल को हम पेस्ट करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये फाइल कॉपी होनी शुरू हो गई है। ये फाइल कॉपी होनी शुरू हो गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी ऐसे ऐसे ट्रिक्स और टूल्स आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और भी वीडियो आ सके। धन्यवाद।